पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तानी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और मीडिया जो है उनको चाहिए कि अपने बच्चों को कि पाकिस्तानी जो है अपने बच्चों को वो कहानी सुनाए, वो नैरेटिव सुनाए कि कैसे पाकिस्तान बना। इससे पाकिस्तान की जो बुनियाद है किसने डाली और कैसे डली, ये सारा कुछ बताएं, यानी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ बताएं। पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री जो है वो अबू कासिम से शुरू करता है। वो कहता है कि 712 ईस्वी में जब कासिम आया था तो वो जो है ना उसने एक हमला जो किया था धर्म के नाम पे किया था। मैंने कई इनकी किताबें पढ़ी हैं। एक एम्बेसडर था पाकिस्तान का, उसने किताब लिखी थी पाकिस्तान के ऊपर और उसमें उसने यही कहा था कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो हमारा फोर फादर है, वो हमारा जो है ना वो वहाँ से हमारा इतिहास शुरू होता है। तो ये इनका मानना ये है कि जो हमलावर था वही इनका आदर्श है, वही इनका आदर्श है। और सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हीं इलाकों के ऊपर हमला किया था जो अब पाकिस्तान में है। जैसे कि सिंध के ऊपर राजा दाहिर तो बहुत मतलब बहादुरी से लड़े थे, लेकिन उनके जो जनरल थे ऐसा कहा जाता है कि उसने रिश्वत लेके और लड़ने से इनकार कर दिया और इस तरह से हार गए। राजा दाहिर की दो बेटियां थी, परमल देवी और सूर्य देवी। उन दोनों को कासिम ने पकड़ के बगदाद भेज दिया खलीफा के पास एक तोहफे के तौर पर। तो वो जो लड़कियां जब गई थी तो उन्होंने खलीफा के सामने जब उनको पेश किया गया तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमें दोनों को इस्तेमाल किया है और आपका जो रुतबा है उसके हिसाब से हम आपके काबिल नहीं हैं। तो खलीफा को इतना गुस्सा आ गया कि उसने ऑर्डर दिया कि मोहम्मद बिन कासिम जहाँ भी हो उसको पकड़ के एक ऑक्स की, एक बैल की खाल में लपेट के उसको लाया जाए। तो जब उसको लाया गया 2-3 दिन बाद उसका वो पार्सल पहुंचा तो जो मोहम्मद बिन कासिम था वो मर चुका था। उसको वो जो बैल की खाल जो थी वो सिकुड़ गई थी बहुत ज़्यादा और वो मर गया था। तो इस तरह से उसको उन्होंने अपना बदला लिया, उन लड़कियों ने अपना बदला लिया और सिंध की जो लड़कियां थी उन्होंने अपना बदला ले लिया। तो मोहम्मद बिन कासिम के सामने जब उन लड़कियों को दोबारा पेश किया गया तो उन्होंने फिर जो है रोना शुरू कर दिया कि ये तो बहुत अच्छा आदमी था, ये क्यों मारा गया, ये तो हमें अपनी माँ समान समझता था। तो जो खलीफा था उसको फिर गुस्सा आया। उसने कहा कि तुमने तो मुझे कहा था कि ये इसने हमेशा इसने जो है ना आपको इस्तेमाल किया था। तो फिर वो हंसने लग पड़ी। वो जो लड़कियां थी वो हंसने लग पड़ी। उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े खलीफा हो, इतने बड़े साम्राज्य के मालिक हो, तो आप अपना साम्राज्य कैसे चलाते हो? हम तो गुलाम लड़कियां थी और हमारी बात के ऊपर आपने विश्वास कर लिया और कोई आपने तफ्तीश नहीं की। तो इसलिए वो हंसने लग पड़ी। तो खलीफा को फिर गुस्सा आया और उसने उन दोनों लड़कियों को बगदाद में चुनवा दिया।
दीवारों में चुनवा दिया, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी के 2 लड़कों को चुनवा दिया गया था। वो यही कर सकते थे और कर ही क्या सकते हैं। तो यहाँ से इतिहास शुरू होता है पाकिस्तान का। और जो आर्मी जनरल कह रहे हैं कि हम पढ़ाएंगे अपने बच्चों को या अपनी संतानों को, तो क्या पढ़ाएंगे? वो कोई गौरव की बात तो है नहीं जो पढ़ाई जा सके, वो गर्व की बात तो है नहीं। उन 2 लड़कियों ने झूठ बोल के और सच बोल के, हंस के और रो के इतने बड़े खलीफा को हरा दिया। तो सबसे पहले तो यही कहानी सुनाए अपने बच्चों को। फिर जिन्ना की कहानी सुनाए। जिन्ना जो था वो अपने मालिक की बेटी के साथ भाग गया था, जो 15 साल की थी, 15-14 साल की थी, उसके साथ भाग गया था। वो पारसी लड़की थी और फिर वो बाद में मर गई। तो ऐसे ऐसे जो चरित्रहीन लोग होते हैं वो कभी महान नहीं बन सकते। वो बड़े आदमी तो बन सकते हैं, जैसे कि जिन्ना भी बहुत बड़ा आदमी बन गया, कायदे आज़म बन गया, लेकिन वो उसने कोई भला नहीं किया लोगों का। उसकी जिद की वजह से लाखों लोग, कम से कम 20 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग अपने घर बार से उजड़ गए। ऐसे उजाड़ने वाले आदमी को का क्या गुणगान आप करेंगे? क्या कैसे उसको कहेंगे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो संस्थापक था सर सैयद अहमद खां, वो भी इसी के सोच